ग्वालियर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक है हमारे साथ। यहाँ पर जो ग्वालियर की स्थिति है, लगातार बीजेपी ये कह रही है कि 28 सीट तो हम पिछली बार जीते ही थे और ग्वालियर जो है वो हमारी जीती हुई सीट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दावों के विषय में कहना बेईमानी होगी। ये बड़े अलग ज्योतिषाचार्य हो गए हैं। कभी 400 पार की बात करते हैं, कभी खाते में 15 लाख रुपए आएंगे इसकी बात करते हैं, कभी 2 करोड़ रोजगार देंगे इसकी बात करते हैं। ये जो कहते हैं वो आज तक कभी पूरा तो हो नहीं पाया, आगे भी ऐसी स्थिति रहेगी। आप जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि क्यों लोग आपको वोट दें? देखिए, ग्वालियर में बड़ा स्पष्ट है। पिछले 20 वर्षों से ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को सांसद बना के मौका दिया है, पर ग्वालियर को मालूम है कि 20 वर्षों में ग्वालियर को उसके हिस्से में मिला क्या। ना तो युवाओं को रोजगार मिला, नौजवान अपनी जवानी कहीं अहमदाबाद में खर्च कर रहे हैं, कहीं पुणे में खर्च कर रहे हैं, कहीं चेन्नई में खर्च कर रहे हैं। ग्वालियर में रोजगार के नाम पे शून्यता है। 20 वर्ष बाद भी 20 वर्ष सांसद और 20 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में शासन, उसके बाद भी हजारों करोड़ रुपए ग्वालियर में खर्च हुआ स्मार्ट सिटी के नाम पर इसके बावजूद भी आज प्रतिदिन पीने के लिए पानी नहीं है। आप जब पोहरी विधानसभा चले जाओ, करेरा विधानसभा चले जाओ, तो वहां पर डामर की रोड़ें देखने के लिए आपकी आंखें तरस जाएंगी। ना कहीं अस्पताल है, ना कहीं स्कूल है। तो ग्वालियर की जनता ये समझ चुकी है कि इस बार उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, 12वीं पास करेगा या MBA करेगा। ज्योतिरादित्य के लिए माना जाता है कि उनका ये गृह जनपद है और बीजेपी के लोगों से हम मिले, उनका कहना है कि बड़े ईमानदार हैं। इस यहाँ का जो चुनाव है उस पर भी उनका असर पड़ेगा क्योंकि वो शेर हैं। देखिए, निश्चित तौर पर प्रत्येक लीडर का, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, अपना अपना प्रभाव तो रहता है, असर पड़ता ही है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का असर पड़ेगा तो यहाँ कमलनाथ जी का भी असर पड़ेगा, जीतू पटवारी जी का भी असर पड़ेगा, अशोक सिंह जी का भी असर पड़ेगा। तो ये तो तमाम तरीके की बातें हैं जो अपने अपने स्तर पर चलती रहती हैं। तो आपका उनसे जो संबंध रहा है, पिछली बार आपके लिए उन्होंने वोट मांगा और आप जो है इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, पिछली बार हारे थे। क्या अंतर आ गया है पिछली बार और इस बार में? अगर वो फिर से कांग्रेस में आएंगे तो फिर से मेरे लिए वोट मांगेंगे। लेकिन चूंकि एक बार पिछली बार का जो विधानसभा था उसका एक्सपीरियंस और इस बार लोकसभा में अंतर क्या आ गया है आपके लिए यहाँ पर? देखिए, इस बार मैं निहत्ता हूँ। ना तो मेरे पास मुख्यमंत्री है, ना प्रधानमंत्री है, ना मंत्री है, ना प्रशासनिक तंत्र है। मैं निहत्ता इस चुनाव को लड़ रहा हूँ। मेरे साथ तो ये मेरे युवा साथी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं और ग्वालियर के मेरे परिजन हैं, जिनके सामर्थ्य, आशीर्वाद और स्नेह के कारण मुझे ये स्नेह जो मिल रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि इस बार ग्वालियर से प्रवीण पाठक विजयी होगा, कांग्रेस पार्टी विजयी होगी, ये सब इनका प्यार ही है। ज्योतिरादित्य, आपको कमलनाथ की जब सरकार गई तब अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ऑफर भी दिया था? अब इस विषय पर छोड़ो, कल की बात है, कल की बात पुरानी। हाँ, बिल्कुल। तो जीत आपकी होगी, इसका क्या आधार है अगर आप ओवरऑल आकलन करते हैं तो? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह प्रेडिक्शंस नहीं करता, ज्योतिषाचार्य नहीं। चुनाव में जीत और हार ये दो ही चीजें होती हैं। मेरे लिए इनसे ऊपर बात यह है कि ग्वालियर लोकसभा के एक एक व्यक्ति के हृदय में प्रवीण पाठक ने अपना स्थान बनाया है। मेरे लिए यही जीत है और यही जीवन की पूंजी है। तो क्या रहने वाला है आज? हम आपको देखेंगे, आपके प्रचार भी। क्या आज का शेड्यूल रहने वाला है? आज मैं भितरवार विधानसभा में जा रहा हूँ, वहाँ 11 बजे से हमारा जनसंपर्क है। तो ये जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें कोई आपकी रणनीति है? सुबह से शाम तक क्या रूटीन रहता है? किस तरीके का प्रचार कार्य कर रहे हैं, अगर कोई आप लोगों ने दिमाग में बनाया हो? देखिए, वैसे तो युद्ध की रणनीतियाँ सार्वजनिक नहीं की जाती, पर जहाँ तक सामान्य प्रक्रिया है तो आई स्टार्ट माई डे बाय अर्ली इन द मॉर्निंग बाय 6, फिर रात में जब भी लौटें 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। हालांकि पिताजी की डांट बहुत खानी पड़ती है कि तुम लेट लौटते हो और सुबह जल्दी उठते हो, सोने का समय नहीं निकालते हो। तो वो लगातार इस बात पे डांटते रहते हैं, पर जनता का जो स्नेह मिलता है वो मुझे ऊर्जा देता है, स्फूर्ति देता है, अंदर से आत्मबल देता है और ताकत देता है, जिसके बलबूते पे मैं इतनी मेहनत कर पाता हूँ। तो इस तरीके से एक सामान्य युवा की तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं प्रवीण पाठक। लगातार जो उनका चुनाव प्रचार है वो भी हम आपको दिखाएंगे और ग्वालियर की सीट पर किसमें कितना है दम
ये आपको देखने को मिलेगा। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, ग्वालियर।